नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सुन कनोजिया। इस खबर की शुरुआत के पहले मैं आपसे दो अपील करना चाहूंगा। पहली अपील ये कि आपने अगर अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, ज्वाइन का बटन दबाइए और वहां जाकर हमारी मेंबरशिप लीजिए और हमें डोनेट करके हमारी ताकत बनने का काम करें। साथ ही साथ मैं दूसरी अपील ये करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि कथित टीआरपी घोटाले को लेकर अब मुंबई पुलिस धीरे धीरे अर्नब गोस्वामी के रोल का जिक्र करते हुए नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस ने टीआरपी घोटाले को लेकर बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता को गिरफ्तार किया था और जब सोमवार को पार्थोदास गुप्ता की रिमांड के लिए रिमांड कॉपी मुंबई पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश की गई तो उस रिमांड कॉपी के अंदर अर्नब गोस्वामी के रोल का जिक्र कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि पार्थोदास गुप्ता को लेकर रिमांड कॉपी में कहा गया कि टीआरपी का फर्जीवाड़ा करने के लिए और टीआरपी बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए पार्थोदास गुप्ता को अलग अलग मौकों पर रिपब्लिक की तरफ से लाखों रुपए दिए गए थे। जो जानकारी इस रिमांड कॉपी में दी गई है उसमें कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी के जो ओनर्स हैं उन्होंने अलग अलग मौकों पर पार्थोदास गुप्ता को लाखों रुपए की पेमेंट की है। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के ओनर की अगर बात करें तो उसके अंदर अर्नब गोस्वामी का नाम आता है। तो इस तरह से मुंबई पुलिस ने सीधे सीधे इस बार अर्नब गोस्वामी के रोल का जिक्र किया है। मुंबई पुलिस ने अपने रिमांड कॉपी में ये भी बताया कि पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी ये एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे। जब टाइम्स नाउ में दोनों काम करते थे तो उस वक्त दोनों एक दूसरे को जानते थे और इसी बातचीत का और इसी जान पहचान का फायदा उठाते हुए अर्नब गोस्वामी के चैनल की तरफ से अप्रोच किया गया था पार्थोदास गुप्ता को। और इस तरह से जो दो टीवी न्यूज चैनल हैं रिपब्लिक टीवी के हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों की टीआरपी बढ़ाने का फर्जीवाड़ा शुरू किया गया। जो जानकारी इस रिमांड कॉपी में दी गई है उसके मुताबिक पार्थोदास गुप्ता को डॉलर्स में भी पेमेंट की गई थी। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये बताता है कि अर्नब गोस्वामी जो है इस पूरे टीआरपी के रैकेट में कहीं ना कहीं शामिल थे और उनकी पूरी जानकारी के अंदर ये टीआरपी स्कैम हुआ है, ये फर्जीवाड़ा चल रहा था। आपको बता दें कि पुलिस ने ये भी बताया है कि जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो उस वक्त उनकी जांच बीएआरसी के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता के दर पर पहुंची थी और फिर पार्थोदास गुप्ता से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पार्थोदास गुप्ता ने बताया कि उन्हें जो है टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसे दिए गए थे जब वो सीईओ हुआ करते थे। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बीएआरसी के और भी जो पूर्व अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है। रिपब्लिक टीवी के और भी कई लोगों से पूछताछ हो सकती है। लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस ने ये खुलासा किया है इससे कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें तो जाहिर तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि इसके पहले अर्नब गोस्वामी का रोल कहीं ना कहीं इस पूरे टीआरपी स्कैम में एस्टैब्लिश होता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन पार्थोदास गुप्ता की इस रिमांड कॉपी में जिस तरह से पुलिस ने रिपब्लिक के टीवी के ओनर्स की बात की है उससे कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी का रोल जो है वो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। और अब हो सकता है कि मुंबई पुलिस आने वाले दिनों में अर्नब गोस्वामी को भी पूछताछ के लिए बुलाए। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी का जो टीवी चैनल है और जो महाराष्ट्र में सरकार है उन दोनों की लगातार लड़ाई चल रही है, बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ चलती रहती है। और अब इसी के बीच मुंबई पुलिस ने एक ऐसी रिमांड कॉपी लाई है जिसको लेकर अब अर्नब गोस्वामी के रोल को एस्टैब्लिश करने का काम मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। अभी टीआरपी स्कैम क्या होता है ये भी मैं आपको बड़े ही शॉर्ट में बता देता हूं। दरअसल टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स
और टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स यानी कि विज्ञापन पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टीआरपी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसे सबसे महंगे और अच्छे एड्स मिलते हैं, यानी कि जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो इन चैनल्स पर अपने एड्स दिखाना प्रेफर करते हैं। लेकिन ये स्कैम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टीआरपी की अगर बात करें तो टीआरपी जो है वो बैरोमीटर्स के जरिए मापी जाती है और इसे मापने का काम बीएआरसी करती है और लगभग 35,000 के आसपास हमारे देश में ये बैरोमीटर्स जो है वो लगे होते हैं। ये टीवी के अंदर लगे होते हैं और यहाँ पर बड़े ही गुपचुप तरीके से ये लगाया जाता है और लोग कब कौन सा कितना चैनल देखते हैं उसकी जो है मैपिंग की जाती है और उस आधार पर बताया जाता है कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं। लेकिन ये स्कैम क्या है, इस स्कैम की अगर बात करें तो इस स्कैम के अंदर मुंबई पुलिस ने बताया है कि जिन जिन घरों में बैरोमीटर्स लगाए गए थे उनमें से कुछ घरों को पैसे दिए गए थे एक ही चैनल देखने के लिए और कुछ चैनल घर ऐसे थे जहां पर टीवी लगाई गई थी, घर में कोई रहता नहीं था लेकिन सुबह से शाम तक एक ही टीवी चैनल चलता था, यानी कि एक टीवी चैनल कंटिन्यू चलता रहेगा और उसकी टीआरपी जो है वो बैरोमीटर रिकॉर्ड करेगा और उसकी टीआरपी सबसे ज़्यादा रहेगी। और इस स्कैम की अगर बात करें तो इसका दूसरा भी पहलू था। आपको बता दें कि सेगमेंट्स होते हैं टीवी न्यूज़ के या फिर दूसरे एंटरटेनमेंट चैनल की, जैसे कि न्यूज़ सेगमेंट होता है, एंटरटेनमेंट होता है, इसके अलावा मूवीज़ का होता है, इसके अलावा स्पोर्ट्स होता है, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। और जैसे न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो न्यूज़ सेक्शन में आते हैं। लेकिन इस स्कैम में बताया गया है कि जो रिपब्लिक टीवी और जो दूसरे जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अपने चैनल को दूसरे सेगमेंट्स में भी डाला था, तो वहाँ से देखने वाले लोग और यहाँ से देखने वाले लोग दोनों की जो है टीआरपी जो है एकत्रित की जाती थी और उस हिसाब से अपनी टीआरपी ज़्यादा बताने का काम किया जाता था। तो इस तरह से टीआरपी का फर्जीवाड़ा चल रहा था और फिर मुंबई पुलिस को शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अक्टूबर के महीने में मुंबई पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और उस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिपब्लिक टीवी जैसे बड़े टीवी न्यूज़ चैनल के नाम का जिक्र किया था और ये आरोप लगाए थे कि रिपब्लिक टीवी जो है वो भी इस टीआरपी स्कैम में शामिल है। और इसके बाद से ही लगातार रिपब्लिक टीवी के कई सारे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और कई सारे लोगों से भी पूछताछ की गई। बहरहाल देखना ये ज़रूरी है कि अब जो नया डेवलपमेंट सामने आ रहा है इसको लेकर आगे क्या होता है। जब हमने HW न्यूज़ नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज़ और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है न्यूज़ चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज़ फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज़ हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज़ हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज़ जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज़ हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज़ का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।
अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।